हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे कि बजट के टाइम पे और बजट के दौरान। ध्यान से सुने इस चीज को। बजट के टाइम पे, बजट के दौरान और बजट के बाद इतनी शांति, मतलब सोच ही नहीं सकते। मतलब इतनी शांति, कोई फ्लक्चुएशन नहीं मार्केट में, कोई हलचल नहीं, कोई खुशी नहीं, कोई गम नहीं। जैसा था वैसा। बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि निर्मला सीतारमण जी कुछ आए कहें और कुछ कहें और मार्केट रेस्पॉन्ड ना करे, क्योंकि भाई वित्त मंत्री हैं। और इस बार देखिए इतनी शांति। क्या आपने कुछ उम्मीदें लगा रखी थी बजट से? क्या उन उम्मीदों पर खरा उतरा बजट? तो कमेंट के थ्रू आप बताओगे क्या उम्मीदें लगी थी। और ये मार्केट को क्या हो गया, कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। तो चलिए डिटेल में समझते हैं, कुछ प्राइस एक्शन देखते हैं और कुछ चीजें सीखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। ये है प्राइस एक्शन की सीरीज आपके सामने। जरूर देखें एमएसीडी किस तरीके से प्राइस एक्शन को समझने के लिए एमएसीडी का आप यूज कर सकते हो। बड़े मोमेंटम को कैसे देखना है, अक्रॉस टाइम फ्रेम कैसे रिलेशंस को समझना है, साइकिल्स को कैसे समझना है। ये छोटी छोटी चीजें लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें आपके लिए शेयर की गई है। इनको देखें, समझें, सीखें। चलते हैं बजट के ऊपर। जरा ये देखिए, ये निफ्टी का डेली का चार्ट है। कोई इससे इससे ज्यादा मूव तो मैं कहूंगा पिछले 6 से 7 दिनों के अंदर था। देखिए 20 जनवरी, और उसके बाद 23, उसके बाद देखिए 24, 25, 26, और आप क्लियरली देख सकते हो हाई और लो का अंतर, ओपन क्लोज का अंतर। कोई खुशी नहीं, कोई गम नहीं, कोई फ्लक्चुएशन नहीं। जनरली एक्सपेक्टेशन ये होती है कि बजट के टाइम पे कुछ ऐसे मूव आए, कुछ ऐसे उतार चढ़ाव आए, एक जबरदस्त तरीके से। लोग सोचते हैं कॉल ऑप्शन भी खरीद लो, पुट ऑप्शन भी खरीद लो, किधर तो जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? देखिए जनरली ऐसा होता है। बट ये बजट कुछ अलग था। ये बजट कुछ ऐसा था कि मार्केट को कोई रिएक्शन का कुछ कोई रिएक्शन ही नहीं मार्केट ने दिया। जरा देखिए, और ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। पूरे 6-7 घंटे का जो टाइम था मार्केट का, भाई कोई नहीं ऐसा लगा कि आज पार्टिसिपेट नहीं का, भाई आज तो हम रेस्ट करते हैं। देखिए जरा, देख रहे हो इस पार्ट को? तो ये आज बजट का था। आपका कैसा उम्मीद है बजट से? और ये निफ्टी 50 के स्टॉक्स ने तो बिल्कुल बजट को रख दिया यहाँ पे कि भैया अभी हम नहीं, कल करेंगे, काम करेंगे, जो करें अभी नहीं करेंगे, बजट है चलने दो। देख रहे हो इस पार्ट को? तो सब बजट ही देखने लग गए ऐसा लगा। तो चलिए देखते हैं और कुछ सीखने को सीखेंगे कुछ। ये तो आपने बजट के माध्यम से सीखा। और आवरली चार्ट में ऑलरेडी एक बुलिश साइकिल है, अगर ये कंटिन्यूड रहती है तो बहुत ही बढ़िया। जो बियरिश साइकिल थी वो बुलिश में कन्वर्ट हो चुकी है, लेकिन दो इक्वल हाइज यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और ऑल तो हम मोमेंटम में हैं अभी, और मोमेंटम से मैं कहूँगा मोमेंटम लूज होगा तभी जाके बियरिश सोचेंगे, अदरवाइज साइकिल स्टार्ट हो रखी है तो एक पॉजिटिविटी अगेन। अब कुछ और, जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ और चीजें सीखेंगे। सबसे पहले सीखते हैं अल्फा जियो से। अल्फा जियो से क्या सीखते हैं आज? देखिए अल्फा जियो ने उस एक्सपेक्टेड मूव जिसकी उम्मीदें की थी, बस मूव एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चला है। लेकिन आपको हम बार बार एक ही चीज कहते हैं कि जब आप बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर फोकस करते हो तो छोटी छोटी फ्लक्चुएशन से डरना मना है। क्यों? क्योंकि आप बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर फोकस कर रहे हो, आप देख रहे हो कि आपका गोल क्या है। जब आपका गोल है अल्फा जियो से कि भैया मुझे तो 1000 पे जाना है, तो भैया अभी तो ये ऊपर नीचे थोड़ा बहुत तो होता रहेगा। तो इसको, इस रिस्क को मैनेज करने के लिए पोजीशन के साइज को कम करके चलना होता है, ताकि हम लंबी दूरी तक होल्ड कर पाए। समझो इस पार्ट को? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। इस हफ्ते में बहुत ही बेहतरीन वॉल्यूम, बहुत बेहतरीन रैली। जिस तरीके से उम्मीद की गई थी अल्फा जियो से, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से। ये देख रहे हो, अभी कुछ ही दिन पहले अल्फा जियो के बारे में हमने डिटेल में चर्चा किया था। कुछ दिन पहले क्या, 2-3 दिन पहले, और 2-3 दिन में ही ये देखिए 300 समथिंग का प्राइस था, 2-3 दिनों में ही धमाल कर गया। टारगेट बहुत दूर का है, लेकिन देखिए पेशेंस चाहिए होता है। और छोटे स्टॉक्स में तो पेशेंस का रिजल्ट जो है वो बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत ही जबरदस्त। मैं कहूँगा रैलीज आपने पास्ट में भी देखी होगी। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कभी भी इंपॉर्टेंट फॉल के बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट जंप आता है तो समझ लेना, इंपॉर्टेंट फॉल के बाद जब कभी इंपॉर्टेंट जंप आता है
तो अगली करेक्शन हमारे लिए और भी इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट फॉल के बाद एक इम्पॉर्टेंट जंप आया है। अगली करेक्शन जब बड़ी करेक्शन आती है, हम कहते हैं बिग फॉल के बाद बिग जंप, देन बिग करेक्शन, देन बिग रैली। तो ये जरूर समझना। और अभी रिसेंट करेक्शन को हमने आपको बताया था कि किस तरीके से रिसेंट करेक्शन को हमने समझा था, 2 पॉइंट सिस्टम के माध्यम से। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 आप देखिए क्लियरली। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 वापस रैली स्टार्ट हुई, फिर नेक्स्ट करेक्शन। यही कारण था ये स्टॉक रडार में आया था, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं, जस्ट स्टार्टिंग। और एक और एग्जांपल लेंगे, कुछ उससे भी सीखेंगे। इसके बारे में हम बहुत टाइम से चर्चा कर रहे थे, IFB इंडस्ट्रीज। अगेन ये स्टॉक्स मैं आपके सामने क्यों लेके आ रहा हूँ, फिर से देखिए, क्योंकि इन स्टॉक से बड़ी उम्मीदें हैं, मतलब बड़े टाइम फ्रेम की उम्मीदें हैं। तो अगर ये स्टॉक, क्योंकि होता क्या कि आज जैसे ये 2-4% नीचे गिरा, तो जनरली हम जो है यहाँ पे सोचते हैं यार नीचे, मैं तो ये भी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि अगर यहाँ पे झटका लेके ये इस लेवल तक भी आ जाए ना, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जनरली होता है जब कई बार एकदम राइज आता है तो कम वॉल्यूम के साथ प्राइस को नीचे लेके आया जाता है। कम वॉल्यूम के साथ, ध्यान रखना है इस चीज़ को। क्यों? क्योंकि अगर ये मान लो 1280 के आसपास इस लेवल पे हमने चर्चा करी थी, अच्छा खासा एक जंप दिया इसने, बहुत ही बेहतरीन जंप दिया, ऑलमोस्ट 30% के आसपास का। और जब इस तरीके से रैली आती है ना, तो कई बार प्राइस को कोई क्या सोचेगा, यहाँ पे अच्छी खासी जो है सेलिंग डाल देगा 1000 या 1100 के लेवल की। उससे क्या होगा, प्राइस एकदम आपको टूटता हुआ दिखेगा और फिर प्राइस एकदम रैली करता हुआ दिखेगा। सो दीज आर जस्ट द मैनिपुलेशन थिंग इन अ, एक मार्कअप स्टार्ट हो गया था, एक रैली स्टार्ट हो रही है, तो उसमें जो इन बिटवीन की मैनिपुलेशंस है, तो वहाँ पे ये इस तरीके की सिचुएशन देखने को मिलती है। क्योंकि स्मार्ट मनी को अगर और बाई करना है, तो वो मान लो इस एरिया पे 10 लाख शेयर खरीदे गए, अगर वो इसी एरिया पे फिर से उस 10 लाख में से 3-4 लाख, 3 लाख, 2 लाख शेयर के बेचने का ऑर्डर डाल दे इस एरिया पे, तो प्राइस तो नीचे आएगा ही, है कि नहीं है? उसने कहा भाई मैं 2 लाख शेयर और बेच देता हूँ इसी प्राइस पे जिस पे मैंने खरीदे थे, इसके थोड़ा सा और ऊपर डालेगा ताकि प्रॉफिट भी हो जाए, और वहां पे बाइंग का भी, दूसरे तरीके से वहां पे बाइंग का भी। लो भाई, बहुत सारे लोग होंगे यार प्राइस तो नीचे गिर गया, बहुत सारे बेचने को आ जाएंगे। तो ये एक अगेन मैनिपुलेशन थिंग होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं कि एक्यूमुलेशन के बाद छोटी मोटी मैनिपुलेशंस आपको देखने को मिलती है, ताकि और बड़ी क्वांटिटी में शेयर्स को खरीदा जाए और चीज़ों को उस तरीके से। ये सारा प्राइस सेक्शन का पार्ट है, ये सारा स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट का पार्ट है। जरा देख रहे हो किस तरीके से सिचुएशन है। ये वीकली पे बेस जब दिख जाता है ना, मज़ा ही कुछ और आता है। वीकली पे बेस कभी दिखे ना आपको 200 SMA का, तो समझ लेना स्टॉक में तैयारी हो रही है, एक्यूमुलेशन हो रहा है। और बड़ी जंप, बड़े फॉल के बाद जब बड़ा जंप आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, हमने कई बार इसके बारे में चर्चा करी है। और अगर बड़ी करेक्शन आती है, अभी रिसेंटली अल्फा जियो में यही तो चर्चा कर रहे थे, तो हमें एक बड़ी रैली की उम्मीद होती है। अगेन देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, नाउ कम इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, देयर इज नो गारंटी इन मार्केट, इसको लिख के रख लीजिए, इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट पिक्चर में आता है। तो व्हेन देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, इसलिए हम आपको कहते हैं प्रैक्टिस जरूर करें, फिर आपको पता लगेगा प्रोबेबिलिटी की टर्मिनोलॉजी। गारंटी तो है नहीं, फिर प्रोबेबिलिटी के बारे में आप सोचोगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। आप देखोगे इस तरीके के 100 चार्ट्स आपने देखे, फिर आप कहोगे यार 80% चार्ट्स में बहुत बड़ी रैलीज आपको देखने को मिली, आपको कहे वाह ये 80% की प्रोबेबिलिटी है, 90% की प्रोबेबिलिटी। तब आप कोलेट करके डाटा को, क्योंकि जब माइंड को डाटा भेजोगे तो वो एक्चुअल और फैक्चुअल टर्म्स में बात करेगा, एक्चुअल एंड फैक्चुअल टर्म्स में बात करेगा, क्योंकि माइंड के पास डाटा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए आपको कहता हूं प्रैक्टिस जरूर करें। प्रैक्टिस करोगे तो माइंड को डाटा पहुंचेगा, डाटा पहुंचेगा तो किस टर्म्स में बात होगी, फैक्चुअल एंड एक्चुअल। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को। इन 2 स्टॉक्स के माध्यम से हमने बहुत कुछ सीखी, और आपको यही कहेंगे प्रैक्टिस के थ्रू कमेंट में जरूर बता देना कि जहां पे चीजें स्टार्ट हो रही है, आपको बड़े रैली के बाद बड़ी करेक्शंस देखने को मिली, इस तरीके से आपको डाइवर्जेंस देखने को मिले, 2 पॉइंट सिस्टम देखने को मिले, कुछ भी आपको देखने को मिले तो कमेंट के थ्रू जरूर बताना। उस स्टॉक पकड़ेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। एंड फिलहाल वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को आप शेयर कीजिए और प्राइस एक्शन देखिए, समझिए, सीखिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।